अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमाद सरदार और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की और इनके मौजज़े ऊँटनी की कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे ऊँटनी के मौजज़े का मुतालबा किया, तो जब आपने ये मुतालबा पूरा कर दिया तो आपकी कौम ने किस तरह से आपकी ऊँटनी पर जुल्म किया और इसको कत्ल कर दिया। तो इसके बाद आपकी कौम को किस तरह अल्लाह ताला ने अज़ाब से घेर लिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मौसूल हो सके। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानब से भेजे हुए नबी थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं? इनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ था। अल्लाह ने किस तरह इन्हें सज़ा दी। कौम समूद का ख़ास पेशा भेड़ बकरियां की परवरिश और तजारत था। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी कवी थी। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते, बेगुनाहों को कत्ल करते, कमज़ोरों का माल हज़म करते, कमज़ोरों पर जुल्म ढाते थे। ये बुतों की पूजा करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी तरफ भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते थे, ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी मबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग इनसे कहते हैं, हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जायसों में से किसी को एक को बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात ना देता। हमारे पास बेशुमार ऊँटनियाँ बकरियाँ हैं, सवारी करने के लिए हमारे पास बेशुमार घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे खुश हैं, इसलिए हम इनकी परस्तिश करते हैं। हम ये भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हम इनकी परस्तिश से ना रुकेंगे। हम तो इस हाल में खुश हैं, लेकिन तुम्हारे मानने वाले तो मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी इन्हीं जैसी है। अगर तुम नबी होते तो इसकी दलील पेश करो और कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी इस किस्म की बातों पर इन्होंने कहा कि क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि किस किस्म का मौजज़ा तलब करें। इत्तेफाक राय से इन्होंने फ़ैसला किया कि पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वह 7 बच्चा भी जने और हम इसका दूध भी पिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। ये दुआ जल्द ही कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत ही खूबसूरत थी। इसके ज़ार होते ही इस जगह पर घास भी उगाई। एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाया और चश्मे से पानी पिया। इस साथ के अंदर से एक बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजज़ा तलब किया था वह सब पूरा हो गया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि तुम लोग चाहते हो कि अल्लाह ने तुम्हारा मौजज़ा पूरा कर दिखाया है, क्या तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे और ना ही आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो इसे पानी नहीं पीने देते। ऊँटनी को बाद में मारने लगे। इसका चलना फिरना भी इन लोगों ने धोबर कर दिया था। वो अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को इस पर रहम न आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहते कि ऊँटनी को अजियत न पहुँचाओ, इसे चरने दो और जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो। वो अगर पानी पीने जाए तो इसे पानी प्यासा ना रखो। एक दिन चश्मे से ऊँटनी को पानी पीने दो और दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिए। इसलिए मामूल में फ़र्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो, इसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते हो वो सब अल्लाह ही के दिया हुआ है। ये सब कुछ इस काम करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे किसी काम के नहीं। कौम समूद बाज ना आई। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल ना किया। एक रोज़ अचानक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि उनकी ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की खबर जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सुनी तो आप सदमे से निढाल हो गए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आपने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम इस अजाब से बच ना सकोगे। इसके बाद आसमान पर बादल गरजने लगे। फिर बिजली चमकी और कड़क और गरज की आवाज़ से पूरी बस्ती हलाक हो गई। जो लोग आप पर ईमान लाए थे अल्लाह ने इनको बचा लिया, और जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आबाद हो गए। कौम समूद की तबाही और बर्बादी के आसार आज भी हिजाज और शाम के दरमियान समान इबरत के निशान छोड़ गए हैं। ग़ज़वा तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर
تباہ حال اس بستی سے گزرا اور انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو وہاں پر موجود ایک کنویں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا ہو اس جگہ سے کوئی چیز بھی استعمال نہ کرو۔